बांग्लादेश के आम इंतखाबात में BNP इत्तेहाद की तारीखी कामयाबी, 2/3 अक्सरियत से मैदान मार लिया। 299 में से 212 सीटें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नाम, जमात इस्लामी और जेनजी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी का इत्तेहाद 72 नशस्तों पर कामयाब। खालिदा जिया के बेटे और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान दोनों नशस्तें जीत गए। जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर शफीकुर रहमान, नायब अमीर डॉक्टर अब्दुल्ला भी कामयाब। बांग्लादेश में रेफरेंडम में 73% वोटरों का आईनी इस्लाहात के हक में वोट। BNP के सरबराह तारिक रहमान का कहना है, हम हुकूमत बनाएंगे, अमन व अमान पहली तरजीह है। जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई, अब उनके साथ ही मिलकर मुल्क चलाएंगे। तारिक रहमान की कारकुनान को जश्न से गुरेज करने की हिदायत। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करेंगे, तामीरी और अवाम के मफाद में सियासत करेंगे। उधर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस ने कहा, नए बांग्लादेश का आगाज़ हो चुका है, आवाम ही ताकत का असल सरचश्मा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्शन जीतने पर तारिक रहमान को मुबारकबाद। सदर ममलिकत बांग्लादेश के अवाम को पुरअमन और कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर खिराज तहसीन। बांग्लादेश के साथ मजबूत जमहूरी शराकतदारी की हिमायत का अदा। कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का कहा है। दोनों ममालिक बाहमी ताउन के जरिए जनूबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम, तरक्की के मुश्तरका अहदाफ पर काम करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बेहतर ताल्लुकात के समरात आवाम को हासिल होंगे। बानी PTI की दाईं आंख की बिनाई सिर्फ 15% बाकी रह गई। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात के बाद फ्रेंड ऑफ कोर्ट की 7 सफ़ाती रिपोर्ट सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को आंखों के माहिर डॉक्टर सक्सेसाई देने का हुक्म। बेटों कासिम और सुलेमान से राबते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने की भी हिदायत। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद। पूरी कौम बानी PTI की आंख की वजह से परेशान है। बानी की कैद तन्हाई खत्म, सियासी लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कैद के दौरान बानी PTI को जिस तरह रखा गया, इस वजह से उनकी आंख जाया हुई। शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बने 4 साल हो गए, क्या पाकिस्तान आगे बढ़ा है? लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत। अलीमा खान, उज़्मा खान, फवाद चौधरी और दीगर की बुरी जमानत में 3 अप्रैल तक तोसी। अलीमा खान, उज़्मा खान, असद उमर की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। असद उमर कराची से फ़्लाइट ना मिलने पर पेश ना हो सके। मुसरत चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की बुरी जमानत में 13 मार्च तक तोसी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के दौरे। तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं, हॉस्टल की तकमील से पुलिस अफसरान को बेहतरीन रिहायशी सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी। नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मयार मजीद बुलंद होगा। हुकाम की ब्रीफिंग में बताया गया कि 15 बरस से ज़ेर इल्तवा इस्लामाबाद जेल का मनसूबा सिर्फ 1 बरस में तकमील के करीब पहुँच गया। साबिक रुकन पंजाब असम्बली ज़ईम कादरी इंतकाल कर गए। ज़ईम कादरी आर्ज़ाए क़ल्ब के बायस 3 रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज शाम बाद नमाज मगरिब लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ईम कादरी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। ज़ईम कादरी की सियासी और समाजी खिदमात को खिराज अक़ीदत। पाकिस्तान पर अमरीकी टैरिफ में कमी से बरामदात में इजाफा। जुलाई से दिसंबर 2025 के दौरान 2 तरफा तिजारती हजम 4 अरब 61 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। पाकिस्तान की अमरीका से दरामदात का हजम 1626 मिलियन डॉलर रहा। अमरीकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद 31 जुलाई 2025 से टैरिफ 29% से कम करके 19% किया गया था।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी। 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,78,391 पॉइंट्स तक गिर गया। कराची में रमजानुल मुबारक से कबल ही आटा महंगा हो गया। चक्की के आटे के सरकारी नर्ख 130 रुपये फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 160 रुपये में फरोख्त। फाइन आटा 115 रुपये की बजाय 140 रुपये फी किलो मिलने लगा। बाजार में 2.5 नंबर आटा 23 रुपये इजाफे से 130 रुपये फी किलो में दस्तयाब। लाहौर के बाद क्वेटा में 3 रोजा बसंत फेस्टिवल सज गया। 2 दहाइयों बाद बसंत पर शहरियों का जोश व खरोश। बाजारों में पतंगों और डोर की फरोख्त बढ़ गई। हर कोई आसमान को रंगों से भरने के लिए पुरजोश। इंतजामिया और पुलिस की आवाम को हवाई फायरिंग से इज्तनाब की हिदायत। SSP ऑपरेशंस का कहना है धाती डोर, केमिकल मिला मांझा और खतरनाक डोर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। डील या दर्दनाक अंजाम। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को 2 टोक पैगाम। अमरीकी सदर का कहना है जोहरी मुआहदा न करने पर ईरान के लिए सूरत हाल निहायत संगीन और तकलीफदेह होगी। अमरीका ईरान के साथ मुआहदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान से 1 माह में मुआहदा मुमकिन है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इंतखाब का सलामती काउंसिल इजलास में मुतालिबा। कहा अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। इन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई है। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का गढ़ बन गया। अफगान सरजमीन से शिद्दत पसंद अनासर के सरहद पार दरअंदाजी और दहशतगर्दी। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिवाइव के मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह और 13,000 गैर मुल्की जंगजू सरगर्म हैं। अफगानिस्तान से सरहद पार हमले मामूल बन गए। पाकिस्तान, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक मुतासर हैं। भारत की नाकाम सिफारतकारी और करप्ट निज़ाम। बैरून मुल्क तालीम के लिए जाने वाले तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। जाली डिग्रियों के वसी नेटवर्क्स और सिफारती नाकामी के बायस भारतीय तलबा बैरून मुल्क तालीम से महरूम होने लगे। भारतीय जरीदे NDTV के मुताबिक 3 बरसों में बैरून मुल्क जाने वाले भारतीय तलबा की तादाद में 31% तक कमी हो गई। दी ट्रिब्यून का कहना है भारतीय तलबा की तादाद 9,08,000 से कम होकर 6,26,000 रह गई। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा 15 फरवरी को होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। कोलंबो का स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप के बड़े मैच की मेजबानी के लिए तैयार। पूरी दुनिया की नजरें पाक भारत टाकरे पर। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। पाकिस्तान का स्पिन अटैक भारत के लिए दर्द सर बन गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के स्पिन अटैक को मजबूत हथियार करार दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्रार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और उस्मान तारिक भारतीय टीम को मुश्किलात में डाल सकते हैं।